अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और हफ्ते का पहला रोज़ होता है तो बड़े हम एक्साइटेड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं कि आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। और मुझे पता है कि आप लोगों को भी इंतज़ार होता है कि जो टॉप स्टोरीज़ होती हैं, जो इस वक्त सोसाइटी के अंदर चल रही होती हैं चीज़ें, अब वो चाहते हैं कि होस्ट उनका तज़किरा कैसे करेगा, या उनके पास कौन सी ऐसी अपडेट होगी या कौन सी ऐसी डेवलपमेंट होगी जो हमें सुनना है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, बल्कि अब तो यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखते हैं बड़ा फास्टली, बड़ा तेज़ी से जो है वो चीज़ों की अपडेट आती रहती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मंडे हम ऐसे रखें कि जो चीज़ सैटरडे संडे तक डेवलप हो चुकी है वो आपके सामने रखें। मुस्तफ़ा कत्ल केस के बारे में आपको पता है कि हमने शुरू दिन से इसको टेकअप किया, लीड हमें मिलती रही, हम उसको आपके सामने रखते रहे। वालिद साहब का सबसे पहला इंटरव्यू इस चैनल के ऊपर जो है वो एक्सक्लूसिव दिखाया गया, 1 घंटे से ज़्यादा बिठाकर उनको। उसके बाद फिर उन्होंने कहीं और जाना मुनासिब समझा। फिर उसके बाद वालदा ने भी कुछ बातें की। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी गई। आज हम दूसरा जो एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है उस तरह से इसको बात करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 दिनों के अंदर। हमने ये देखा कि अरमगान को जब अदालत में पेश किया गया तो उसका दोबारा जिस्मानी रिमांड लिया गया। शिराज भी अभी कस्टडी के अंदर है, अरमगान भी कस्टडी के अंदर है। ये दोनों वो लोग हैं जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं मुस्तफ़ा कत्ल केस के। मैंने आपको कहानी बताई थी, ये 3 दोस्त थे, मुस्तफ़ा आमिर, शिराज और अरमगान। अब ये 3 दोस्त इस तरह थे कि एक किसी का दोस्त था, दूसरा किसी और का दोस्त था। इस तरह से दोस्तियाँ थीं। एक पार्टी होती है, उस पार्टी से सारा गेम शुरू होता है। कुछ ऐसी ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है एक लड़की से, और वो ख्वाहिशात पूरी होने के बाद एक मामला गर्मी पकड़ता है, एक तूल पकड़ता है मामला, जिसकी वजह से ये कत्ल तक मामला चला जाता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, जस्ट फॉर अ नोट्स कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, बताने क्या जा रहे हैं आपको। ये ड्रग्स के कारोबार के अंदर मुलव्विस थे अरमगान और शिराज, और अभी तक ये खबर आ रही है कि मुस्तफ़ा के भी शवाहिद मिले, लेकिन मुस्तफ़ा को भी हम स्किप करते हैं क्योंकि अभी हमें इन दोनों को डिस्कस करना है। इसके बाद जो इदारे हैं वो इस वक्त तमाम चीज़ें देख रही। जो कंपनी है इज़ वॉचिंग एवरीथिंग वेरी क्लोजली इन द डेप्थ ऑफ दिस सिचुएशन। और फिर उसके बाद डिफेंस के अंदर छापे मारे जाते हैं, 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़ा नेटवर्क है, अभी बहुत से लोग उठेंगे, और जब ये उठेंगे तो चीखें भी बहुत सी जगहों से निकलेंगी। कुछ लोगों का नाम वाजे नहीं किया जा रहा, वो भी उठ चुके हैं। कुछ लोगों को सामने नहीं लाया जा रहा, वो भी उठ चुके हैं इंटेरोगेशन के लिए। और कुछ लोगों को सामने लाया गया है क्योंकि उनका सामने लाया जाना ज़रूरी था। ये जो 4 नौजवान उठाए, इसमें से एक नौजवान है, अदाकार हैं साजिद हसन साहब, जो बड़ा फेमस हैं, ड्रामाज में आते हैं और चीज़ें, बड़े फेमस ड्रामाज किए उन्होंने। उनका बेटा है साहिर हसन, उसको इन्होंने कल गालिबन या परसों रात को जो है वो उठाया। और उठाने के बाद ये पता चला कि उसके पास से कस्टडी उसकी जब ली गई, उसके पास से 50 लाख यानी कि 5 मिलियन जो है वो मालियत की मनशियात मिली है। उसके अंदर मुख्तलिफ गैर जो मुल्की हैं, वो ड्रग्स भी हैं, गोलियां भी हैं, व्हाटसोएवर, वो जो आप कहते हैं वो जो मनशियात के जो एक नाम होते हैं, वो सारी चीज़ें मिली हैं। उसको जब इंटेरोगेट किया गया तो इंटेरोगेशन के अंदर चीज़ें सामने आई हैं कि ये इंकशाफ किया कि मैं 2 साल से अरमगान को जानता हूँ, और ये भी कहा कि मैं अरमगान को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। बहरहाल ये पूरा एक रैकेट है, और इस रैकेट के अंदर जो हम बारहा कहा करते थे ना, आज वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। हम तंबी करते थे पुलिस को, और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट साउथ की पुलिस को कहा करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। सारे वादे किए जाते थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से। हम कहते थे डांस पार्टीज़ होती हैं, हम कहते थे वहाँ ड्रग्स का कारोबार होता है, हम कहते थे वहाँ ड्रग्स चलती है, हम कहते थे आपको कि बड़े बड़े बाप की औलादें ठंडे ठंडे कमरों में नाच नाच के डांस फ्लोर तोड़ देती हैं। हम कहा करते थे वहाँ लड़कियाँ भी नाचती हैं, हम कहा करते थे कि वो तमाम चीज़ें होती हैं। आप नहीं सुनते थे। आज जब मुख्तलिफ हलकों की जानिब से आप लोगों के ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रेशर है ना, कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पुलिस आसान ख़ता हुए हैं, उनको पता है कि क्या होने जा रहा है हमारे साथ भी और लोगों के साथ भी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको यहाँ पर और दे देता हूँ। जो इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, बड़े इदारे इन्वॉल्व हैं। बहरहाल एक ब्रेकिंग न्यूज़ और दे देता हूँ। अभी तो सिर्फ लोग उठ रहे हैं, अभी तो सिर्फ बच्चे उठ रहे हैं, अभी फिर बड़े भी उठेंगे। आखिरी बारी आएगी पुलिस वालों की जो इन्वॉल्व थे इसमें। आखिरी बारी आएगी उन कांस्टेबल्स की, उन एएसआईओं की, उन सब इंस्पेक्टर्स की, उन इंस्पेक्टर्स की, उन डीएसपीज लेवल तक के लोगों की।
जो मुलविस थे। ये आज की डेट के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। बहरहाल हमारी मेहमान हम बहुत इंतज़ार कर रही हैं, मेहमान भी हैं और उस्ताद भी हैं मेरी तो उस्ताद के आगे ज़्यादा बोला नहीं जाता, इनको सबक सिखाया नहीं जाता, बल्कि याद किया हुआ सबक पढ़ के सुनाया जाता है। क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं और सीनियर क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की डीन भी हैं, मैडम नाइमा शहरियार साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैडम नाइमा, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? गालिबन म्यूट तो नहीं की हुई है कॉल इन्होंने। ठीक है, बहरहाल मैडम नाइमा की आवाज़ हमें आ रही है और बल्कि दोबारा रब्ता कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि 4 लोगों को पकड़ा है और मंशियात का रैकेट इस वक्त मंजर आम पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। उसमें जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो शोबिस इंडस्ट्री के सितारे हैं, उनकी औलादें हैं, वो औलादें इन्वॉल्व हैं इन कामों के अंदर। ड्रग्स मंशियात की सप्लाई हो, मंशियात की ख़रीद व फ़रोख्त हो या मंशियात को इनटेक करने की बात हो, ये तमाम चीज़ें डिफेंस के अंदर। डिफेंस के जो 10,000 बंगले हैं ना, ग़ालिबन 10,000 ही होंगे। उन बंगलों के अंदर कुछ मखसूस बंगले ऐसे हैं जो मुख्तस किए हुए हैं डांस पार्टीज़ के लिए, जो मुख्तस किए हुए हैं इन्हीं कामों के लिए जहाँ पर मंशियात बड़ी तेज़ी से चलती है। मेरे घर में ज़रा सी कोई आवाज़ ऊंची जो है वो स्पीकर बजना शुरू हो जाए अगर डिफेंस में हो तो सबसे पहले डीएचए पुलिस आ जाती है। उसके बाद ऑपरेशनल पुलिस, बेसिकली ऑपरेशनल पुलिस का काम है ये, ऑपरेशनल पुलिस आ जाती है और फ़ौरन से मुखबरी हो जाती है कि इस घर में या तो कोई मेहंदी हो रही है या तो कोई नाच गाना हो रहा है या रात को देर तक यहाँ पे जो है वो गाने बज रहे हैं। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं ना, जब 10-12 गाड़ियाँ अनयूजुअल लगती हैं घर के बाहर, तो आपको पहले ही पता चल जाता है यहाँ कोई पार्टी होने वाली है। जब उसमें से लोग उतरते हैं झूलते हुए, झूमते हुए, आधे से ढीले ढाले से और छोटे से कपड़े पहने हुए और चड्डा पहन के और सैंडो पहन के, और वो जाते हैं यो बन के और अंदर जाते, तो यू विल कम टू नो दैट देयर इज गोइंग टू बी अ पार्टी इनसाइड होल नाइट। तो आपको अगर नहीं पता था इतने सालों से, तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी काबिलियत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, बड़े अब्बू आ गए मार्केट में। अब वो बड़े अब्बू जब सबके साथ डंडे से बात करेंगे ना, तो छोटे वाले जो बच्चे हैं ना, वो सब कुछ बोल देंगे। और अभी तो 3-4 बच्चों को पकड़ा है। ये बच्चे कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये जो आपको बताया जा रहा है ना, इतना कुछ, जी ठीक है, जो आपको बताया जा रहा है ना, इतना कुछ किया इन बच्चों ने, ये कातिल हैं, एतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन इनसे बड़े जो लोग हैं वो पीछे बैठे हुए हैं और अब वो खुश्क हो चुके हैं, वो सुन पड़े हुए हैं कि होने क्या जा रहा है। अब्बू आ चुके हैं। बहरहाल अब्बू इज़ बैक इन द टाउन। डॉक्टर नाइमा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं मैम आप? आपका मुझे लग रहा है कि आवाज़ की डिस्टॉर्शन है, सिग्नल इश्यूज कुछ आ रहे हैं। आवाज़ आ रही है? सिग्नल इश्यूज, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ज़बरदस्त, अब आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह अच्छी आ रही है। मैडम, मैंने बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया, पूरी कहानी सुना दी। क्या कहेंगी, ये जो पूरा नेटवर्क है, नेटवर्क पकड़ रहे हैं, हम अरसे दराज से कहते रहे डिफेंस में पार्टीज चल रही हैं, ड्रग्स चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पुलिस इन्वॉल्व है इसमें, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इस वक्त ये जो पूरा जो एनवायरनमेंट बना दिया गया है, अब बड़े अब्बू जब आए हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने जब सर पे डंडा मारा है तो सबको होश आ गया। ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारी से इसमें कभी अपने आप को नहीं बचाया, अपने पहलू नहीं की। हमेशा मीडिया ने बरवक्त जो है वो पॉइंट आउट किया। मीडिया का देखिए काम यही होता है कि वो जो हुआ है जहाँ कोई वो जाकर, लेकिन आगे जो है वो लॉ एनफोर्समेंट का काम है कि उन चीजों को जाए और उनको इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन देखिए बदकिस्मती से कहना ये पड़ता है कि हमारा जो माशरा है ना, वो जुर्म दोस्त टाइप का की जाती है। और बदकिस्मती से मुझे कहना कि क्रिमिनल जितने दायरे हैं वो सब जो है विक्टिम के बजाय जो वो कल्प्रिट के लिए जो है वो एक
मैडम नाइमा, आपकी आवाज़ सुनने से मैं कासिर हूँ, कुछ ऐसी जगह पर अपने आप को मूव कर लें कि मैं आपको सुन सकूँ। बहरहाल जी हमारे साथ सीनियर क्रिमिनोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नाइमा शहरियार साहिबा, और कराची यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी कुछ डिपार्टमेंट की बेहतर डीन भी हुई आपकी हैं। आवाज, जी डॉक्टर साहबा। सिग्नल। जी देखें, ये पूरा एक ये कोई आज का नया वाक़या नहीं है, ये पहली दफा नहीं हुआ या अचानक सामने नहीं यस आया। एग्जैक्टली। ये साल से ये प्रैक्टिस जारी है। ये सिर्फ क्लिफ्टन डिफेंस या इन इलाकों पोश एरियाज में नहीं है, ये तकरीबन हर इलाके में है। हम गडाब में जो मुख्तलिफ जो फार्म हाउसेज हैं उनकी वजह शोहरत क्या है, वेरी हर गुड। क्लास के लिए जो है वो ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं। और जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है फैसिलिटेटर का किरदार अदा ना करें, जबकि इस तरह से खुलेआम खो नहीं सकते। क्या आप नहीं जानते, क्या मैं नहीं जानती कि टिकट किस तरीके से सेल होते हैं, कहाँ पे सेल होते हैं इन पार्टीज में शिरकत करने के लिए। एक नहीं बार, हाँ कई बार जो है वो मीडिया ने है वो इस पर आवाज उठाई, बात की, लेकिन क्या सुनवाई हुई। ये पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम है, ये पूरा से कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इसमें सिर्फ जो है इसमें बहुत बड़े बड़े जैसे कह सकते के इदारे और नाम शामिल हैं। हर एक ने जो है वो अपना पूरा भरपूर जो है वो किरदार जो है वो अदा किया है। और ये तो अभी सिर्फ वो बच्चे जो सामने थे जो कि वो सामने आ रहे हैं। yes. ऐसा नहीं है कि पूरा मुनज़्ज़म कारोबार जो है ये बच्चे चला रहे थे। वेरी गुड पॉइंट। ये पीछे इनको फैमिली सपोर्ट भी है, ऐसा नहीं है कि फैमिली सपोर्ट ना हो। और एक चीज यहाँ पर इनको दोस्त कहा जा रहा है, अरमगान, शिराज और मुस्तफा और जो साहिर हसन वगैरह जो इसमें है, ये असल में देखें ये एक कारोबार है। इसमें दोस्त अलग हैं और प्रोवाइडर अलग हैं, सप्लायर्स अलग हैं। जो विक्टिम है एक्चुअली वो सप्लायर है और सप्लाई हर चीज की जाती है, लेकिन इस तरह खुलेआम आप देखिए ANM आती है इस पूरे सिनेरियो में, लेकिन कहाँ खामोशी से जो है वो भी एक साइड पे हो जाती है। आप ही बताइए डॉक्टर साहब चल रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगा। आपने निशानदेही की, बड़ी ज़बरदस्त जगह की निशानदेही की है, गडाब के फार्म हाउसेस की और मलीर के अंदर जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं। अच्छा, डीलर्स वहाँ भी हैं, मंशियात की जो ख़रीदो फरोख्त वहाँ भी होती है, वहाँ ज़रा रेट कम होता है। पार्टी में जाने का जो रेट है वो 3000, 4000 या 5000 तक होता है। जो अमीरों की पार्टीज़ और डिफेंस में होती हैं वो 15-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती हैं। गरीब मंशियात डीलर पकड़ा जाते तो फ़ौरन चित्रौल हो जाती है, केसेस बन जाते हैं। अमीर के बच्चे को और डिफेंस में रहने वाले डीलर्स को पकड़ने के लिए सालों लग जाते हैं, बल्कि सालों क्या लग जाते हैं, उसको कत्ल करना पड़ता है। फिर वो कत्ल से पूरी गुत्थी खुलती है और सुलझती है कि ये तो डीलर भी था, ये तो फला भी था। तो क्या इदारों की, खासतौर पर पुलिस की, क्या नज़रें नहीं थी इन लोगों पे, इस पूरे नेटवर्क के ऊपर जो इस तरह से मंशियात की खरीदो फरोख्त करते थे? मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हैं, फिर सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ये सब कुछ किया करते हैं, क्या पता नहीं होगा क्या इदारों को? देखिए, पुलिस की नजर बिल्कुल होती है, लेकिन बदकिस्मती से जराइम पर नहीं होती, ना जुर्म करने वालों पर। उनकी नजर जो है वो कहीं और होती है। तो इस हालत में तो फिर यही होगा। और जहां तक रही बात, तो देखिए तबकाती फर्क हर जगह है। मलीर की आपने बात की, मलीर के फार्म हाउसेस की, गडाब की, बहरिया टाउन, हम भूल रहे हैं कि ये तमाम जितने भी जो हैं वो इलाके, कुछ पोश एरियाज हैं, कुछ बल्कि आप लियारी को भूल रहे हैं। देखिए, लेकिन तबकाती फर्क हर जगह मौजूद है। इसी तरीके से जो है वो मनशियात के मामले में भी है कि एक बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव जो है वो जो है ड्रग्स हैं, वो तबका उम्रा इस्तेमाल करता है। और अब ड्रग्स जो हैं वो रिवायती ड्रग्स रही भी नहीं है। अब तो बड़ी बड़ी इसमें जो है वो इनोवेशन हो चुकी हैं और उनकी डिमांड और सप्लाई का जो है पूरा एक सिस्टम है। यहाँ तक आप देखें कोरियर कंपनीज भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो इतनी सारे, आप एक एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप कहीं पर भी चले जाएं, तो इतने सारे काउंटर्स होते हैं, इतने जो है वो इदारे जो है इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कहाँ से निकल के तमाम चीजें जो है वो आ जाती हैं। कभी इसकी सप्लाई में जो है वो कोई जो है वो फर्क नहीं आता। यहाँ तक कि जो है वो मौक़ात कुछ मिलना मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये सप्लाई तो मुसलसल जारी है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ये बड़ा मुनज़्ज़म जो है वो कारोबार है, मुनज़्ज़म कारोबार कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कह सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, अभी एक क्रैकडाउन चल रहा है और इसमें बहुत सारे जो बहुत, और आप इसमें ऊपर चले जाएं, वो शायद
नाम तो हमारे और आपके सामने आ भी ना सके, सिर्फ पब्लिक ना हो सके, सीधा गैजेट के जरिए ही जो है वो Yes. सामने आए, Yes, लेकिन very ये good. आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंप्रोमाइज है और हर कोई जो है वो अपनी अपनी ताकत, अपने अपने ओहदे के मुताबिक जो है वो सिर्फ फवाइद समेट रहा है। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा मैडम के अरमगान को अभी मज़ीद कस्टडी में रखा गया, रिमांड लिया गया, शिराज भी मौजूद है और अभी कुछ और भी इंकशाफात किए जा रहे हैं। साहिर हसन को भी डिटेन कर लिया गया। कुछ 3 नाम ऐसे लोगों के वो सामने नहीं आए, बताया जा रहा है कि बड़े बाप की औलादें, आइदर इट वुड बी अ ब्यूरोक्रेसी और फ्रॉम द पॉलिटिक्स और एज वेल शोबिस इंडस्ट्री। ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या कहती हैं इस केस के अंदर, ये जो नया मोड़ आया है, एतराफ़ जुर्म तो हो गया, कत्ल किया, कैसे किया, क्यों किया, ये तमाम चीज़ें, अब ये जो इंतज़ार किया जा रहा है इस पूरा रैकेट को पकड़ने के लिए, तो डू यू थिंक सो कि कोई ऐसा नाम भी सामने आएगा जो ऑपरेशनल पुलिस से भी हो सकता है? इसमें कोई शुबा है आपको? यकीनन, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे सामने नहीं भी आएंगी। अच्छा। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल तौर पे जो है वो ड्रग फ्री सोसाइटी हो जाए और कोई भी तमाम लोग जो है वो अपने सही राह रास्त पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। एक सिलसिला है, कुछ अरसे के लिए कुछ फर्क आएगा, लेकिन जब तक इस निज़ाम को जो हमारे पास राइज है, ये जब तक ये बड़े बाप की औलाद होना, जब तक जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का एक परवाना है, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, जब तक आप जुर्म को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि आपने नोट किया इस पूरे केस में जहां जहां कल्प्रिट पकड़ा जाता है, जहां जहां वो मौजूद है, लेकिन वो बड़े एतमाद के साथ है, पुरएतमाद है। ना सिर्फ उसको फैमिली की सपोर्ट हासिल है, बल्कि उसको ये भी यकीन लगता है उसके चेहरे से, उसकी आप फेस रीडिंग कर लें कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, उनकी मुस्कुराहट, उनकी बेफिक्री, बहुत सारे पैगामात, बहुत सारे मैसेज हमें और आपको देती भी नजर आती है, और यही है असल मसला। मैडम, बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, आप इसको ज़रा सा बड़ा डेप्थ में जाके देख रही होंगी। मैंने देखा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बड़ा बैठकर इसके ऊपर आपने डेप्थ एनालिसिस भी दिया है। मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ। मुझे सिर्फ ये जानना है कि एक लड़की, 2 लड़कियाँ, तीन लड़कियाँ, इन 3 लड़कियों के अलग अलग नाम आए, पहले माशा, फिर एंजेलिना, फिर जुमा, ये इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। और फिर एक लड़की का तो बताया जा रहा है कि पार्टी से एक लड़की के साथ जो है वो ख्वाहिशात का इज़हार किया गया और फिर उसके बाद वहाँ से मामला ये बिगड़ता शुरू हुआ। और फिर एक लड़की डिटेन भी की गई एट द टाइम ऑफ, जब उसको आप वारदात की आपने और लेने गए थे आप, जब फायरिंग का तबादला हुआ। लड़की का नाम नहीं है, लड़की का नाम और निशान नहीं है, लड़की डिटेन नहीं हो पा रही है, लड़की की डिटेल सामने नहीं आ रही हैं। क्या कहेंगी कि क्या ये लड़की तो हनी ट्रैप नहीं थी, कोई ऐसा प्लांटेड तो ऑपरेशन नहीं किया गया था, इसको इंजेक्ट तो नहीं किया गया था? देखिए, आपने अभी लड़कियों के नाम भी बताए, क्या आपको लगता है कि ये नाम उनके रियल होंगे? यकीनन इस बिजनेस में जो है वो कोई अपने असल नाम के साथ काम नहीं करता। मनशियात और अयाशी जो है वो उसका चोरी दामन का साथ है। और ये एक तो ये मनशियात का, ड्रग्स का एक पूरा रैकेट है, इसी के साथ साथ जो है वो दूसरा रैकेट भी जो है वो पैरेलल काम करते हैं। और यहाँ पे सप्लाई एक चीज की नहीं बल्कि कई चीजों की सप्लाई, मल्टीपल सप्लायर था मरहूम। और यहाँ पर जो है यकीनन उनके ऊपर भी बड़े मजबूत हाथ होता है। वो माफिया भी जो है वो बड़ी मजबूत होती है। उन पे हाथ डालना इतना आसान काम नहीं होता कि इलाके की पुलिस से लेकर, इलाके की पुलिस अगर इतनी बेखबर है तो यह बताकर खुद एक सवालिया निशान है। और यकीनी तौर पर वो माफिया जो है वो ड्रग माफिया के इक्वल ही जो है वो इतनी ताकतवर है कि आप सारी बातें कि उनके लिए जो काम करने वालियां हैं वो इतनी आसानी से तो जो है वो सामने नहीं आ सकती। वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जरूर जो है वो ताउन उनसे लिया जाएगा या लिया जा रहा होगा, लेकिन इस तरह से वो पब्लिकली आके जो है वो यकीनन जो है वो सामने नहीं आएंगी। लेकिन बदकिस्मती है, माशरा जो है वो बहुत इन्हताद, अखलाकी इन्हताद के शिकार हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है। ये तमाम चीजें जो हैं वो गैर मुतवक्का नहीं है, तमाम मुतवक्का जो है वो मामलात हैं जिसपे मैं और आप जो बाखबर वो हैं तबकात हैं वो सब जानते हैं कि ये चीज अब सामने आई है एक वाकई की वजह से। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया मैडम नामा, आपकी जो है वो एक्सपर्टीज़ और आपकी
जो डेप्थ एनालिसिस है उसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। हम आपको बारहा जो है वो बुलाते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नाइमा शरियार हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के डीन है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और इन्होंने बताया कि ये चीज़ें होती रही हैं, पुलिस इन्वॉल्व हमेशा होती है, उसको कैसे नहीं पता होगा। आई डोंट नो कि मैं सिर्फ यहाँ से डिफेंस तक अगर जाऊँ तो 4 दफ़ा जो है वो रोक के पूछताछ हो जाती है। हम भी अब सारी चीज़ें सरेंडर करके दिखा देते हैं, ये मेरा लाइसेंस है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये मेरे गाड़ी के कागजात हैं, ये मेरा चैनल का कार्ड है, और ये मैं जॉब करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, ये मेरा NIC है। ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उन दोनों लोगों को रोका नहीं गया। ये बड़ी एक अजीब एक अलमिया है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से जब वापस आएंगे इसी तरह हंसते खेलते एक नॉर्मल से अंदाज में आज आपके सामने सारी चीज़ें रखेंगे।